Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जो जानेंगे वह है टॉपिक इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। सो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज जान लें इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 से 52 में भारत में पहला चुनाव हुआ था। इसे आप आत्मसात कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो वह इंग्लैंड के। यानी जो हमने इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन सिस्टम को जो एडॉप्ट किया है वह किया है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो आर्टिकल 324 में, यानी अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारत में निर्वाचन आयोग होगा, इसका कहाँ पर एक्सप्लेनेशन है? आर्टिकल 324 में। ओके, अगले क्वेश्चन को आप जान लें। भारत के मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? यानी जो जितने भी वोटर कार्ड जो बनता है, यानी वोटर लिस्ट में जो नाम चढ़ता है वो किसके माध्यम से होता है? तो निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो वह है निर्वाचन आयोग पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे किसे कहते हैं? यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, जनता द्वारा प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है, यानी जो हम एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं वो डायरेक्ट मेथड से चुने जाते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका जो भारत के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन को जान ले आप। भारत में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए, आप ये जान लें कि जो परिसीमन आयोग ये क्या होता है। अगर देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई जिला है और उस जिला को काट के फिर नया से जिला, माने कोई क्षेत्र है उसको जिला घोषित करना है, तो वो काम किसका होता है? परिसीमन आयोग का होता है। या उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई तो नया क्षेत्र बनाया जाएगा, इसका काम किसका होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है, जिसे हम लोग परिसीमन आयोग कहते हैं। जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों संबंधित अधिनियम कब पारित हुए? 1991 में। यानी संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं उसका जो अधिनियम पारित हुआ वह 1991 में हुआ। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? वह था साल 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन को बारीकी से समझें आप। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो वह था 1993 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को आप जान लें। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसे भी आप गौर करें।
राष्ट्रपति जी को यानी निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जो रीजनल जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वह महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो बेशक इस क्वेश्चन से आप परिचित हैं, वह है इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। यानी 5 ईयर जो साल होता है, यानी ईयर होता है एक सांसद का, एक सरकार का, अगर उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम लोग मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन को जान लें। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप गौर करेंगे, आप नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह पहली बार यानी महिलाओं को मताधिकार यानी वोटिंग देने का जो राइट्स था वह प्राप्त हुआ 1926 में। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 18 ईयर्स। यानी आपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर ली तो वोटर कार्ड में आपका नाम होगा। आप किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को आप चुनाव चिन्ह पर अपना वोटिंग दे सकते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो वह था 1889 ईस्वी को। यानी ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 ईस्वी में। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।